तो जब से यूके की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन को कट करने का प्लान किया है, तब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिन लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो है केयर वर्कर वीजा होल्डर्स। केयर वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारे रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसमें अब वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस डिफिकल्ट कर दिया गया है, वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है। और अब इस सब के बीच जो सबसे बुरी खबर आ रही है वो ये है कि केयर वर्कर्स को अब यूके से डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप केयर वर्कर वीजा पे ऑलरेडी यूके में थे और आप सोच रहे थे कि हमारा वीजा तो अभी वैलिड है, कुछ और सालों तक हम यूके में रह पाएंगे फ्रीली और कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जो चेंजेस आए हैं पॉलिसी में उनसे, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि अब यूके की गवर्नमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केयर वर्कर्स हैं यूके में उनको टारगेट करना स्टार्ट कर रही है और उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ और साथ में आपको कुछ बहुत अच्छे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप इस डिपोर्टेशन को अवॉइड कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले वो न्यूज दिखा देती हूँ जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि किस तरीके से केयर वर्कर्स को डिपोर्ट किया जा रहा है यूके से। So this is an article published by the Guardian on 11th of May 2024। मतलब ये काफी रीसेंट का आर्टिकल है जिसमें द गार्जियन ने बताया है कि कैसे केयर वर्कर्स को डिपोर्ट किया जा रहा है वापस अपनी कंट्रीज में। Thousands of migrant care workers have been threatened with deportation despite doing nothing wrong after Home Office took enforcement action against their employers। तो जो केयर वर्कर्स ऑलरेडी यूके में आ चुके थे उनके लिए है ये न्यूज़। उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वापस अपनी कंट्री में। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने कुछ अगेंस्ट नहीं किया है इमिग्रेशन लॉज के, बट फिर भी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। किस बेसिस पे, चलिए आगे देखते हैं। इन वन केस अ ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम इंडिया हु पेड अ रिक्रूटमेंट एजेंसी 18,000 pounds to secure care jobs in the UK only to find they had been scammed were told they must find another company to sponsor them in 60 days or leave the country। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, यहाँ सबसे काफी सारे केयर वर्कर्स आते हैं और ये लोग काफी सारे पैसे देते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जिससे उनको केयर सेक्टर में यहाँ पे जॉब मिल पाए। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो द गार्जियन ने कवर किया है जिसमें एक ब्रदर एंड सिस्टर जो इंडिया से थे उन्होंने 18,000 पाउंड्स, अगर मैं 18,000 पाउंड्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी रफली अराउंड 18 लाख रुपीज। अब 18 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो 18 लाख रुपीज उन लोगों ने दिए थे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को जिससे उनको यहाँ पे यूके में केयर वर्कर की जॉब मिल पाए। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी वो वैलिड नहीं थी और अब उनके पैसे भी चले गए और अब वो यूके में आ चुके हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है और उनको डिपोर्टेशन का लेटर आ चुका है होम ऑफिस से। तो आइदर उनको जॉब सर्च करनी होगी अनदर 60 डेज में या फिर उनको वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा। Zainab, contracted 22 and her brother Smile, 25, had borrowed money from relatives to cover the cost of moving. But when they arrived, they say the accommodation they had been promised did not materialize and they were not given any shifts। तो एक और भी केस यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जिसमें जो लोग थे उनको स्कैम किया गया। उनको ये बोला गया कि उनको शिफ्ट दी जाएगी, उनको अकोमोडेशन दिया जाएगा यहाँ पे, बट उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला और उनको अपने रिलेटिव से पैसे लेने पड़े यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए। इन अप्रैल दे फाउंड आउट दैट द कंपनी दैट हैड स्पॉन्सर्ड देयर वीजास हैड बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लाइसेंस टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड बाय द होम ऑफिस। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनका लाइसेंस अभी रिवोक कर दिया गया है, हटा दिया गया है और उनके साथ जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो अब जॉबलेस हो चुके हैं और उनको जल्दी से जल्दी जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस आर्टिकल में उन्होंने आगे भी बताया है कि जो ये ब्रदर एंड सिस्टर थे इनको काफी ज्यादा प्रोमिस किए गए थे शिफ्ट्स के लिए, यहाँ पे उनको अकोमोडेशन मिलेगा ये भी प्रॉमिस किया गया था। बट जब वो यूके आए तो ऐसा कुछ भी उनको नहीं देखने को मिला, उनको ना कोई शिफ्ट्स मिली और ना ही उनको कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। तो उनको अपने रिलेटिव से अपनी होम कंट्री में उन्होंने पैसे मंगवाए यहाँ के कॉस्ट कवर करने के लिए और उनकी जो कंपनी थी जिससे उनको स्पॉन्सरशिप मिली थी उसका लाइसेंस भी रिवोक कर दिया गया। मतलब अब वो जॉबलेस हो गए हैं, अब उनके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और अब उनको यूके की होम ऑफिस से मेल आ चुका है कि either they have to find new sponsor within 60 days or they will have to leave the country। They have since applied to more than 300 employers between them in hope of finding another company to sponsor them, but as is common, they have been unable to find any willing to take them।
Zainab, who moved from Maharashtra in India to build a better life for her 2-year-old son, said they now faced returning home with debts they had no prospect of being able to repay unless they can find another sponsor by June. We don't know how we will survive, she said. Generally, जो लोग आते हैं यूके में एज अ केयर वर्कर काम करने या फिर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को बहुत सारे पैसे दे के आते हैं, वो जनरली अपने होम कंट्री में या तो किसी से पैसे लेके बोरो करके आते हैं या फिर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी वहां पे सेल करके आते हैं, क्योंकि काफी सारा अमाउंट लगता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को उनके लिए जॉब फाइंड करने में। बहुत बार ये स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं वो भी हो जाते हैं, बट इस केस में जो उनका एम्प्लॉयर था वो जेन्युइन था, बट स्टिल उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया होम ऑफिस ने। नाउ इस सिचुएशन में इनकी कोई भी गलती नहीं थी, इनका कोई भी फॉल्ट नहीं था। इन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पैसे दिए, इन्होंने एक फेयर एम्प्लॉयर ढूंढा, स्पॉन्सरशिप ली और तब वो यूके आए हैं, बहुत ही लीगल तरीके से यूके आए हैं, बट स्टिल उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और अब अगर वो वापस डिपोर्ट हो जाते हैं अपनी होम कंट्री में, देन उनको बहुत सारे जो उन्होंने पैसे ले रखे हैं दूसरों से वो उनको रीपे करने पड़ेंगे, बट उनके पास अभी कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका नहीं है। दे हैव ऑल्सो सेड कि उन्होंने काफ़ी सारी जगह स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया है। मोर देन 300 प्लेसेस दे हैव मेंशन कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था, बट उनको कहीं भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं की गई। Smile, who quit his job as an investment analyst to come to the UK, said, "It's not fair. We are being thrown out without being heard." Their case is not a one-off. An investigation by the Bureau of Investigative Journalism and the Observer was found that 3,081 care workers have their certificates of sponsorship cancelled by Home Office in 2022 and 23. Now, इस exact situation में अभी almost 3,000 care workers जो यूके में already हैं वो फंसे हुए हैं। उनके जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू सम रीजन, एंड नाउ दे आर जॉबलेस एंड द होम ऑफिस हैज गिवन देम अ डिपोर्टेशन लेटर कि आइदर आप जॉब ढूंढो 60 डेज में और आप अपनी कंट्री में वापस जाओ। तो बेसिकली जो हायरिंग कंपनी है उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, ये मेजर रीजन है डिपोर्टेशन का। अनदर केयर वर्कर थ्रेटेन्ड विद डिपोर्टेशन डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एज हेल। The 32-year-old woman Catherine left her job as a teacher in Nigeria to come as a care worker in the UK. She and her husband sold their land and car dealership business to cover relocation costs. But she says that she was not given the work she had been promised. The manager was not taking my calls. We were frustrated and confused. तो ऐसे काफ़ी सारे और भी केसेस शेयर किए जा रहे हैं जिसमें जब वो अपनी होम कंट्री में थे, जब वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ लोग अप्लाई कर रहे थे, तब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस किए गए थे, बट यहाँ यूके में आने के बाद उनको शिफ्ट्स नहीं दी जाती है, उनको जॉब नहीं दी जाती है, उनको अकोमोडेशन जो प्रॉमिस किया गया। तो बेसिकली जो केयर वर्कर की सिचुएशन है अभी यूके में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इससे हमें ऐसा समझ में आता है कि जो लोगों का स्ट्रगल चल रहा है केयर सेक्टर में वो जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है, वो इनफैक्ट डे बाय डे और बढ़ता ही जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आप डिपोर्टेशन से कैसे बच सकते हो अगर आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में हो तो। सो द ओनली वे टू एस्केप डिपोर्टेशन इज टू हैव एन एक्टिव स्पॉन्सरशिप। तो अगर आपके पास एक एक्टिव स्पॉन्सरशिप है, एक एक्टिव एम्प्लॉयर है, तो आप डिपोर्टेशन से इजीली बच सकते हो। अब एक नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए या तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका जो है, जो मैंने अपने वीडियोस में पहले भी आपको दिखाया है, वो है आप खुद से CQC की वेबसाइट पर जाकर आप खुद से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढो। तो इससे आप किसी भी तरह के जो स्कैम्स होते हैं उससे आप बच सकते हो। एंड सिमिलर गोज फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू कम टू यूके ऑन केयर वर्कर वीजा। अगर आप अभी भी अपनी कंट्री में हो, अगर आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में आने का प्लान कर रहे हो और अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो, तो प्लीज अवॉइड दीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज, क्योंकि ये सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं काफी सारे, और जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अगर आप अपने जो आपको कॉज मिलता है उसको अगर आप वेरीफाई भी कर लोगे, ऑथेंटिकेट भी कर लोगे, तब भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू गो टू द CQC वेबसाइट,
go to the tier 2 sponsorship website, find an employer for yourself, find a vacancy for yourself and apply directly. मैंने अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर रखा है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वो जाके वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो कि CQC की वेबसाइट पे आप वैकेंसी कैसे सर्च कर सकते हो और कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। तो होपफुली वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।